नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र के रण में 15वां दिन। आकाश में धूल और धरती पर रक्त और बीच में खड़े थी अजय अपराजित अद्वितीय गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उस दिन मानो देवताओं की तरह युद्ध कर रहे थे। कौरव सेनाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा था और पांडवों की धड़कनें धीमी पड़ने लगी। कृष्ण ने देखा, यदि द्रोण को न रोका गया तो पांडव सेना का अंत निश्चित है। कृष्ण ने पांडवों को इकट्ठा किया। उनकी दृष्टि गहरी थी, स्वर शांत, लेकिन बात कृष्ण बोले, द्रोण को शस्त्र त्यागने पर मजबूर करो। वह केवल एक नाम सुनकर विचलित होगा, अश्वत्थामा। भीम के हृदय में क्रोध ज्वाला उठा। उन्होंने तुरंत एक विशाल हाथी को मार गिराया और वह हाथी भी संयोग से अश्वत्थामा कहलाता था। भीम द्रोण के सामने जाकर गरजे, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ठहर गए, लेकिन उनके मन ने कहा, भीम झूठ बोलता है, मैं सत्य किसी और से सुनूंगा। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, युधिष्ठिर, सत्य बताओ, मेरा पुत्र अश्वत्थामा क्या सचमुच मारा गया? युधिष्ठिर का चेहरा सफेद हो पड़ गया। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और आज सत्य बोलेंगे तो पांडव हारेंगे और असत्य बोलेंगे तो धर्म टूट जाएगा। कृष्ण आगे आए और उनकी आंखों में योजना थी। कृष्ण ने कहा, धर्मराज, युद्ध में धर्म का रूप बदल जाता है। आधा सत्य बोलो, धर्म बचेगा, रण भी। युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में कहा, युधिष्ठिर, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से बोले, पर हाथी। कृष्ण ने उसी क्षण शंख बजा दिया, पर हाथी द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचा। द्रोण का हृदय टूट गया। उनकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को तैयार थी। उन्होंने धनुष रखा, कवच हटाया और रथ पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय आगे आए धृष्टद्युम्न। उन्होंने रण क्षेत्र में गूंजती आवाज में कहा, गुरु द्रोणाचार्य, मैं आज अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करूंगा। ध्यान में बैठे गुरु द्रोणाचार्य ने आंखें न खुली। नियति तय हो चुकी थी और फिर धृष्टद्युम्न का तेज प्रहार और गुरु द्रोणाचार्य का वध पूरा हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का यह अध्याय समाप्त हुआ। सत्य और असत्य के बीच खड़ा धर्म अधर्म की राह से गुजरा और महाभारत का 15वां दिन इतिहास बन गया। इसी के साथ कल मिलेंगे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।